भी फिक्स हो गया है और सेम जो ड्राइंग रूम में लगा ना वही सेम पेपर यहाँ लगा है और इस बड़ी वाली विंडो में ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है यार। तो जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक हो गया जी टू अनदर न्यू व्लॉग। और इस व्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले चैनल पर जितने भी नए आने वाले व्यूवर्स हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी, आज है मंडे और आज मैं घर पे हूँ। असल आज थोड़ा सा बैड सीन हो गया है। ऑफिस जाते हुए छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था और जिसकी वजह से पहले मैं तो हॉस्पिटल गया और हॉस्पिटल जाके मैंने करवाया एक्सरे, क्योंकि पहले मेरी एक फिंगर जो है ना वो इंजर्ड थी और काफ़ी अर्से से 1 महीने से इंजर्ड थी। और आज जो है ना मज़े की बात, एक्सीडेंट जो छोटा सा हुआ ना उसमें मेरा अंगूठा ना बिल्कुल सूज गया है। तो मुझे डाउट था कि ये अंगूठा जो है ना फ्रैक्चर ना हो गया हो, तो इसलिए मैं सबसे पहले हॉस्पिटल गया और वहाँ जाके मैंने करवाया एक्सरे। तो ये मैंने एक्सरे कराया पूरे हाथ का, राइट हैंड का। पहले एक फिंगर काम नहीं कर रही थी, हिल जुल नहीं रही थी, फिर जो ना दूसरा अंगूठा, फिर उन्होंने पहले लगाया पेन किलर राइट हैंड की, एक तो थंब और दूसरा ये वाली फिंगर मूव नहीं कर पाई थी। तो उन्होंने बोला पहले एक्सरे होगा और एक्सरे करने के बाद जो ना, एक्सरे से पहले उन्होंने इंजेक्शन लगाया पेन किलर का ताकि मेरा हाथ मूव हो। पर एक्सरे करवाया तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बोला कोई फ्रैक्चर वगैरह नहीं है। मेडिसिन वगैरह लिख के दिए जो कि ये लिखी हुई टैबलेट वगैरह जो कि मैंने खानी है। और इसके अलावा उन्होंने बोला टक्कर वगैरह करो। बाकी ये है कि आज ऑफिस इस वजह से नहीं जा पाया। इस बाइक पे फर्स्ट टाइम मेरा एक्सीडेंट हुआ है, तो इस बाइक का जो आगे वाला टायर है ना उस पर आके हिट किए हैं, मतलब रॉन्ग वे। एक तो बाइक वाला आ रहा था, दूसरा स्पीड से आ रहा था, मेरे आगे वाले टायर पर हिट किए और उससे ये हुआ है कि हैंडल थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, अलाइनमेंट टेढ़ी हो गई, तो वो ठीक करवाने जाके सर्विस सेंटर। और इसके साथ साथ जो ना, हाँ जी वॉइस ऑफ सैड कुछ नहीं। आपने बैग कैसे मेरा फरोला? हाँ, मतलब आपको कैसे पता चला कि कुछ हुआ है? मुझे ऐसे पता चला कि आपको गए हुए ना 2 घंटे हो गए थे ना, हाँ और आपका नेट ऑन नहीं था। मैं खुद से मैसेज कर रही थी, आपका नेट ऑन नहीं था। फिर अब मेरे पास सिग्नल भी नहीं थे, बैलेंस नहीं था, पैकेज नहीं था। तो फिर मैंने एडवांस वगैरह जैसे कैसे किया और उसके बाद जो है ना फिर मैं वहाँ विंडो के पास की कॉल वगैरह की, तो फिर आप कॉल नहीं डालते, फिर ज़्यादा टेंशन हो रही थी। फिर मैंने जैसे कैसे कॉल की, फिर आपने शुक्र उठा ली, फिर आवाज़ से शोर से थोड़ा दिमाग फोन हो गया। एम्बुलेंस की आवाज़ें आ रही होंगी ऐसा यार। है। वहाँ पर ऐसे गंदे गंदे एक्सीडेंट, किसी का सर फटा हुआ, किसी की टांग टूटी हुई, मतलब ऐसे बुरे बुरे लम्हा पर एक्सीडेंट हुए थे। खैर मेरा आज फ़ौरन से मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरा ना हाथ मूव नहीं कर रहा था, अंगूठा। मैंने बोला कोई ज़्यादा नहीं लगी हो, जाके एक्सरे करा लूँ। इससे पहले एक और फिंगर पे जो मैच खेलते हुए लगी थी ना, तो वो भी काफ़ी जो ना पेन होता था, लेकिन मैं जो ना इसको केयर नहीं करता। तो मैंने ना फ़ौरन जाके दोनों काम एक साथ कर लेते हैं, आज ऑफिस छुट्टी कर लेते हैं। एक तो दिन का आगाज़ इतना बुरा हुआ है एक्सीडेंट के साथ, और फिर ऑफिस जाऊँगा, मेरा मतलब दिल नहीं कर रहा था जाने का, तो इसलिए मैंने उनको इन्फॉर्म किया और सारे काम सब निपटाए। माशाल्लाह से भाई ने विंडो को कवर कर लिए और रूम की थीम से मैच भी कर रही है पेपर। ऐसे ही है ना भाई, रूम की थीम से ये कलर मैच भी कर रहे हैं ना। अब ये है कि इस विंडो से ना पहले बाहर से नज़र आता था, अब कुछ भी नज़र नहीं आएगा। मैं पहले सोचा था ब्लाइंड लगाने, लेकिन ब्लाइंड से बेहतर ये वाला ऑप्शन है। ये कवर हो गई अब विंडो, अब ना बाहर का नज़र आएगा ना बाहर से अंदर का नज़र आएगा। तो भाई ने पानी में शैम्पू डाला, शैम्पू से पहले इसके अच्छे से सफाई की और सारी जो ग्लू थी, पेपर चिपका था पुराना, वो हटाए और उसके बाद जो न्यू वाला ये वाला पेपर लगाए। ये अब दिन पक्का काम हो गया भाई। अब ये खुद से तो रिमूव नहीं होगा ना? नहीं हटेगा, नहीं ये चिपक जाएगा, फिर नहीं हटेगा। फिर नहीं हटेगा ना? फिर इसको ना हटेगा हटाने ना? में पूरा दिन लग जाएगा। नहीं हटाएंगे क्यों? नहीं, वैसे पुराना पेपर हटाने में टाइम लगता है। अच्छा, जैसे हम हटाते हैं ना पूरा पूरा दिन। लेकिन इससे पहले कभी कोई पेपर नहीं लगाया था। वो मेरे ख्याल से वो जुगाड़ी काम किया था पहले वाला, हाँ। उस पर ग्लू लगा के ना ऊपर पेपर चिपकाया हुआ था। लेकिन अब प्रॉपर जो ना ये प्रिंटेड पेपर लग गया। इसको प्रिंटेड पेपर कहते हैं ना, प्रिंटेड विंडो पेपर है। ये बिल्कुल मेरे साइज पर बैठती है, सही है। चलें ठीक है। VIP बस ये इस रूम का तो हो गया, अब दूसरे रूम में भी लगाना है। और अभी अम्मी के रूम की विंडो में भी फिक्स हो गया है और सेम जो ड्राइंग रूम में लगा ना वही सेम पेपर यहाँ लगा है और इस बड़ी वाली विंडो में ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है यार। डिजाइन में डाला हो ना, लाइन से लाइन मिलती। अच्छा, लाइन से लाइन मिला रहे हैं भाई, डेकोरेट कर रहे हैं। तो अभी इस रूम में फिक्स करने के बाद फिर हमारे रूम में लगेगा।
कोने से ना अभी ये सेट कर रही जी। हमारे रूम में भी पेपर फिक्स हो गया है और ये डिज़ाइन मैंने अलग रखा है। जो अम्मी के रूम में ड्राइंग रूम में लगे वो एक जैसा है और बाकी हमारे रूम वाला जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो मैंने ब्लैक एंड वाइट रखा है, जैसे हमारा ब्लैक फर्नीचर है ना। तो ये भाई कह रहे थे कि अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। मतलब ये मेन पर्पज़ इसलिए है कि हमारी विंडो से ना बाहर का नज़र आता था और बाहर से अंदर का नज़र आता था। तो इसको जो है ना छुपाने के लिए हमने पेपर लगाए। बाकी डिज़ाइन वगैरह मैंने सोचा डिज़ाइन ही बना लेते हैं, तो डिज़ाइन भी बन जाएगा और जो मेन मकसद था वो भी पूरा रहेगा। तो कुछ ऐसा लुक हो रहा है रूम का, तो सही है यार, अच्छा लग रहा है मुझे तो। ओके, भाई भी तारीफ़ कर रहे थे। खैर जी, आज के काम जो एक इम्पोर्टेंट था वो हो गया है और दूसरा मेन इम्पोर्टेंट काम तो जो है ना एक्सरे था वो करवा लिया है। दूसरा काम ये था, ये हो गया। अब प्लम्बर का काम है। प्लम्बर का क्या काम है वो डायरेक्टली मुझे बता दें। हमारे जो टैंकी थी ना यहाँ पर ब्लू कलर की लगी हुई थी, जो पहले रेंटर्स रहते थे ना उन्होंने लगवा गई थी। तो उन्होंने यहाँ पर वॉल था जिससे ना नीचे पानी का सप्लाई होता था, तो वो ना उन्होंने हटा दिया था। तो अब जो ना टैंकी भी हट गई है और वो वॉल भी हट गया है और वॉल हमें दोबारा से लगवाना है प्लम्बर को बुलवा के। तो अब जो है ना हमारे जो पाइप लगे हुए ना और इसकी फिक्सिंग जो थी ना वो हीट वाली मशीन से होती है और वो मशीन जो है ना कुछ प्लम्बर्स के पास होती है। तो अभी मैंने एक प्लम्बर से बात की, उन्होंने बोला कि मैं आज अवेलेबल नहीं हूँ, मैं कल अवेलेबल हूँ। तो कल आएंगे और कल जो है ना फिर वो जो है ना हीट वाली मशीन लेके आएंगे और उससे ना यहाँ पर फिक्स करेंगे वॉल, ताकि पानी की जो आमद रफ्त नीचे वो जो है ना हम यहाँ से उसको बंद करना तो बंद कर दें, ओपन करना तो ओपन कर दें। तो ये एक वॉल लगाना है इस वाले पाइप में फिक्स होगा। खैर जी, यहाँ से जो अंदर का दिखता है ना पहले रूम में वो अब नहीं दिखेगा। यहाँ पर जो ना प्राइवेसी पेपर लग गया है। साथ यार जो मेरी आज बाइक ठुकी है ये भी तो काम करवाना है। बाइक की जो व्हील की अलाइनमेंट है वो टेढ़ी हो गई है, तो वो अलाइनमेंट जो है ना सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, वहाँ पे जाके ठीक करवाना होगा। तो वो अभी तो नहीं जा सकता, शाम में जाऊँगा। तब तक जो है ना फातिमा भी क्लास से फ्री होकर आ जाएगी। बाकी फातिमा रिक्शे पे गई, रिक्शे पे आएगी, मैं उसे पिक एंड ड्रॉप कर देता, बट मेरी बाइक का इशू हो गया तो इसलिए मैं नहीं गया। तो मैंने जाना शाम में अपनी बाइक का जो टायर का इशू है वो रिज़ॉल्व कराना है, ताकि फिर कल से ऑफिस जाना है। आज तो मैंने छुट्टी कर ली है, तो आज सारे काम शाम भी निपटाते हैं, जो बाइक का इशू हुआ है वो भी ठीक करवाते हैं। गाइस, अभी मैं आया था अकबर मार्केट और यहाँ पर लाइट ही नहीं है। यहाँ से मैं अपने आया था बाइक का काम कराने के लिए। बाइक का जो ना हैंडल टेढ़ा हो गया, तो अभी इस शॉप पे आया था। यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया हूँ, इस मार्केट आता रहता हूँ, बिस्मिल्लाह ऑटो से आया हूँ। यहाँ से बाइक का जो ना हैंडल ठीक करवाने, फिर वो हो गया टेढ़ा एक्सीडेंट के बाद। कई बाइक लेके गए ट्राई करने के लिए और वो आएंगे तो फिर जो ना उसका हैंडल वगैरह ठीक करेंगे। तो ये जो मेरे पास हेलमेट है ये सामने वाली शॉप से मैंने परचेज़ किया था। ये हेलमेट की बहुत बड़ी शॉप है, यहाँ से मैंने परचेज़ किया था। और भाई आ गए बाइक लेके, ट्राई करने गए थे कि हैंडल वाकई टेढ़ा ही नहीं है। मोबाइल का जो होल्डर लगवाया था वो भी टूट गया था, वो भी निकलवा दिया। और ये भाई रखा हुआ है मेरा मोबाइल का होल्डर, ये फ़िलहाल एक्सीडेंट से पहले टूट गया था, तो ये भी मैंने निकलवा दिया। तो जो मोबाइल का होल्डर गिरा था ना तो उसके बाद मोबाइल नहीं लगा था, तो मोबाइल का भी काम दमा हुआ था। ये अगला वाला हैंडल खोल रहे हैं, तो इससे ना सारा सामान निकाल रहे हैं अभी। थोड़ा वहाँ पे वहाँ नहीं काम देखो। ये अब किसी काम का नहीं था। बाइक का हैंडल निकाल दिया है और बगैर हैंडल की बाइक कैसे लगती है, कुछ ऐसे लगती है। ये पूरा खोल दो। अब बाइक जो ना पूरा खुलने के बाद दिखाते कैसे लगेगी। इससे टेढ़ी क्या चीज़ हुई है असल में? टी किसे कहते हैं? पूरा गला सफेद है। अच्छा, ये नीचे वाला पार्ट। हाँ। अच्छा, ये कैसे ठीक करोगे? वेल्डिंग करोगे इसको? ऐसे ही कर देंगे। गाइस, मेरी फ़र्स्ट टाइम बाइक खुल रही है। जब से मैंने ली ना तो कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो फर्स्ट टाइम इसका एक्सीडेंट हुआ है। यार एक बात बताओ, जिस तरह मोबाइल खुलता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, मेरी बाइक खुली है तो इसकी वैल्यू तो कम नहीं होगी ना? इसका पता भी नहीं चलेगा खुली आगे। हाँ ना, लेकिन ज़्यादा काम भी नहीं है ना इसमें। लेकिन जो काम हुआ था, जो मतलब मसला होता ना, उसके लिए खोलना लाजमी था। तो वही मैं सोच रहा था यार, मोबाइल जैसे खुल जाता है ना तो उसकी वैल्यू और वर्थ कम हो जाती है। वैसे बाइक का तो कोई इशू नहीं होगा ना, तो बाइक कहने कोई पता ही नहीं चलेगा। खैर, वीडियो जिसने देखोगे उसको पता चल जाएगा। इंजन वगैरह खुलता है ना। हाँ, इंजन का मेन मसला होता है। मेन इंजन का, बाकी बॉडी का कोई मसला नहीं। हाँ, ये भी, क्योंकि इंजन खुल जाता है ना तो फिर जो ना बाइक की वैल्यू में कम हो जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरी बाइक का कोई ऐसा इशू नहीं हुआ, क्योंकि टाइमली अगर इसको ऑयल वगैरह चेंज कराओ, ट्यूनिंग कराना, तो फिर इंजन सही रहता है। और दूसरा चीज़ ये पेट्रोल भी, तो पेट्रोल जो मैं डलवाता हूँ ना वो हाई ऑक्टेन डलवाता हूँ, उससे ना इंजन ना सही रहता है। और हाई ऑक्टेन में होता है एक तो पेट्रोल साफ होता है, दूसरा ना एवरेज भी सही रहता है। है जी, ये देखिए मेरे बाइक का लुक, ऐसे लग रहा है कचरा हो गया है, इसका लुक ही चेंज हो गया है। बाइक का टायर वगैरह सब कुछ निकाल लिया और हैंडल सीधा करने के लिए पूरा जो ना बाइक का अगला पार्ट खुला है। भाई साहब, मुझे लगा था इजीली हो जाएगा, लेकिन इसमें में ठीक ठाक काम हुआ है। मतलब हैंडल भी खुला है, व्हील भी खुला है और इसके अलावा भी ये सब कुछ जो ना खुलेगा और फिर जो ना इसका
जो अलाइनमेंट मुझे लगा था छोटा मोटा काम होगा, अलाइनमेंट टेढ़ी होगी, लेकिन पूरा जो ना खोला है उसके बाद जो है इसको ठीक करेंगे। इसका जो ना टी जो है ना वो टेढ़ा हुआ है, अब उसको जो ना खोल के सीधा होना था और इन्होंने पूरी बाइक जो ना खोल दी है। अभी ये भी खोल लें भाई। तो भाई साइड के जो रोड थे जो व्हील से कनेक्टेड थे ये भी खोल दिए। अब भाई साहब और क्या खुलेगा, अब और कुछ भी खुलेगा। अच्छा अभी ये भी उतरेगा भाई। तो गाइस ये बाइक की टी है और जिसकी वजह से ना ये पूरी बाइक ना खुली है और सिर्फ जो ना ये टेढ़ी हुई है, और इसको सीधा करने के लिए ना बाइक पूरी टेढ़ी की हुई है। सारा सामान जो है सारे पार्ट निकाले गए हैं। थोड़े से इसका इलाज होगा, सामने जैसे हो रहा है वो हो रहा है। हैंडल आपको सीधा हो रहा है। अच्छा मेरा हैंडल सीधा हो रहा है, अच्छा मेरा हैंडल वहाँ पहुँच गया। वाह भाई मुझे पता ही नहीं, मेरा हैंडल वहाँ भी पहुँच गया है। अकरम भाई जो ना इसको सीधा कर रहे हैं। अकरम भाई नाम है ना, अकरम भाई डिजेंटर फेमस है अकबर मार्केट में। तो अभी चलते भाई इस तरफ जो ना मेरा हैंडल पहुँच गया बाइक का, ये सीधा करें जो कि टेढ़ा हो गया था, और इसके अलावा ये टी फिर करेंगे सीधी। हाँ वो बंद है। टी मतलब ये हैंडल तो ठीक ठाक टेढ़ा हुआ था मेरे ख्याल से। चलो भाई वेरीफाई हो गई ये ठीक है। चलो भाई अब जो ना ये फिक्स करेंगे। हैंडल ही सिर्फ लगा हुआ था जिसकी वजह से ना पूरी बाइक खोली गई है और बाकी चीज़ें भी देखी गई हैं भाई, कोई और चीज़ तो टेढ़ी नहीं है, तो सिर्फ हैंडल ही टेढ़ा था। अच्छा इसका बैलेंस आउट हो गया, ये टेढ़ी होगी। अब इस पे ना थोड़े मारेंगे, इसको कैसे ठीक करोगे फिर? अच्छा ये ट्रिक है इसको ठीक करने की। The next day. अच्छा तो गाइज अभी सुबह का टाइम है, रात को बाइक मार्केट गया था और वहाँ पर जो ना बाइक का हैंडल टेढ़ा हो गया था और इसलिए बाइक की टी तो आगे का फ्रंट का जितना भी बाइक का हिस्सा था ना उन्होंने खोला और पहले तो बोला भाई 4,500 लगेंगे। मैंने बोला भाई सिर्फ हैंडल तो सीधा करना है। मैंने बोला हैंडल ऐसे सीधा नहीं होगा, इसको हथौड़े मार मार के पूरा आगे का हिस्सा पार्ट जो है ना खोलेंगे और फिर सीधा होगा। फिर करते कराते उनको मैंने बोला 3,000 रुपये ले लो और 3,000 रुपये उन्होंने लिए और बाइक का जो ना हैंडल सीधा किया और उसके बाद जो टी टेढ़ी हो गई थी ना वो सीधी की। तो भाई इतनी तेज़ से बाइक ने आगे से हिट किया था ना कि बाइक का जो ना मतलब कि हैंडल ही टेढ़ा हो गया। तो शुक्र है मतलब मुझे जो ना ज़्यादा नहीं लगा और मेरी बचत होगी, इसलिए मैं फ़ौरन गया एक्सरे करवाने, क्योंकि जहाँ पर लोहे का रॉड टेढ़ा हो सकता है वहाँ पर मेरी उंगली जो है ना वो मतलब कहाँ बचेगी। तो खैर झटका आ गया था, अल्हम्दुलिल्लाह से बचा हो गया, क्योंकि मैंने ना हैंडल टायर से पकड़ा हुआ था कि बाइक ना गिरे नहीं, ज़्यादा डैमेज ना हो। तो अल्लाह ने बचाया, हाथ वाथ मतलब झटका निकल आया है और एक्सरे करवाएं तो एक्सरे में कोई जो ना फ्रैक्चर वगैरह नहीं आया। तो बाकी रात को पेन हो रहा था तो ये मेरे दोस्त ने ना इतनी सी ट्यूब दी, मूव की ट्यूब है, ये इंडिया वाली है, तो उसके पास ये वाली थी, बोला कि भाई इसको लगाओगे ना तो तुम्हारा जो पेन वगैरह ना, क्योंकि कल जो ना वो इंजेक्शन लगाया था पेन किलर का, तो उसके बाद में मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा, बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा था। लेकिन रात में ना जो मुझे दर्द हो रहा था, फिर मेरे दोस्त को कॉल की, मैंने लगा यार कोई बाम या कोई है, तो उन्होंने बोला भाई मेरे पास मूव है इंडिया की, तो ये ना ओरिजिनल होती है। तो उन्होंने मुझे इतनी सी बची हुई थी, इन्होंने इतनी सी दी और फिर ये लगाने के बाद ना काफ़ी जो ना इसके ऊपर मसाज किया और गर्म पानी से इसका ना क्या कहते हैं टकोर कहते हैं ना, टकोर की, और फिर ना गर्म पट्टी बांध के सो गया 2 फिंगर्स में, क्योंकि एक थंब पे पेन हो रहा था और एक जो ना इस वाले फिंगर में।
तो खैर अभी अल्हम्दुलिल्लाह फीलिंग मच बेटर नाउ एंड गोइंग टू ऑफिस। आज फिर से ऑफिस कंटिन्यू है। भाई कराची में ना अगर बाइक चलानी होती ना, क्योंकि कल मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं खड़ा हुआ था, स्पीड से बाइक आई और वही आके मेरे अंदर घुसा है, तो मेरी कोई गलती नहीं थी और मैं कोई स्पीड में था, बिल्कुल आहिस्ता चला रहा था। और फिर मैंने ऑफिस में कॉल करके इन्फॉर्म किया और मेरे साथ एक और मेरे जो एडमिन मैनेजर है ना, उनको मैंने कॉल की, तो वो कहते हैं भाई कराची में अगर बाइक चलानी ना तो ऐसा समझो सारे अंधे सिर्फ तुम ही आंखों वाले हो, मतलब कोई कहीं से भी आके ना घुस जाता है। तो ये सीन था भाई, मतलब मेरे सामने एक ट्रक खड़ा हुआ था और मैं ना इस तरफ टर्न कर रहा था और इस तरफ से बाइक ना तेजी से आ रही थी, मतलब इतनी तेजी से आ रही थी, मैं रुका हुआ था, वो यहाँ से ब्रेक मारने लगा लेकिन उसकी ब्रेक नहीं, सीधा आके ना मेरे टायर के अंदर टस। फिर भाई बाइक का हैंडल और टेढ़ा होना ही था, जितनी स्पीड से वो आ रहा था साहब, पता नहीं किसी करोड़ों की मीटिंग थी, लाखों की मीटिंग थी जो उसको इतनी स्पीड में चलानी पड़ गई। हालांकि मेन रोड नहीं था, सर्विस रोड था। बस अल्लाह ताला सबको हिदायत है और बाइक आहिस्ता चलानी चाहिए और ये है कि ख्याल रखना चाहिए। खैर जी व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद तो नहीं आएगा मेरा एक्सीडेंट वाला व्लॉग और मेरी बाइक का जो हशर नशर हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा, टाटा, अल्लाह हाफिज़।